हेलो स्टूडेंट्स। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के बाद आज का ये जो लेक्चर है ये एक तरह से कहो तो बोर्ड एग्जाम के लिए होके भी ये प्योरली बोर्ड का टॉपिक एक तरह से कहो तो नहीं भी है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में तो ज़्यादातर बच्चों का बस यही सपना होता है कि 95 प्लस आ जाए या 100 आ जाए, 98 आ जाए। मैथ्स क्या है, मैथ्स का रियल मीनिंग क्या है, इससे बहुत थोड़े लोगों को फर्क पड़ता है। बट अगर तुम उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में हो जिसको मार्क्स लाना है तो यू कैन स्किप दिस लेक्चर। ये हो सकता है तुम्हें लगेगा ऐसा है नहीं, तुम्हें लगेगा कि ये इतना यूज का नहीं है। बट अगर तुम मेरी बात मानो तो अगर तुम्हें थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू गेन सम एक्स्ट्रा नॉलेज, तो तुम्हारे लिए ये लेक्चर तो जरूर है। ओके, अब ये थ्योरम क्या कहता है? If f is a function from x to y, g is a function from y to z, and h is a function from z to s, then ये कंपोजिशन अगर हम इस तरह से लेते हैं h of g of f या h o g of f, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये इक्वल होगा। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि एक तो इसका प्रूफ हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसको हम समझने की भी कोशिश करते हैं। सपोज ऐसे है, मान लो एक्स वाई फिर इधर जेड एंड देन एस, ये चार सेट हमने ले लिया। यहां से यहां तक एफ, यहां जी एंड यहां एच। अब ये क्या क्या रहा है? पहले तो तुम g ऑफ f ले लो। g ऑफ f जब तुम लोगे तो वो x टू z हो गया। यहां से यहां तक g ऑफ f फ्रॉम कहां से कहां तक? x टू z। वो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, ये बीच वाला एक तरह से समझो तो गायब कर दो तो गॉफ निकल जाएगा, x टू z। अब h के साथ जब उसका हम कंपोजिशन निकालेंगे तो फाइनली ये जो h ऑफ g ऑफ f निकला, ठीक है, ये क्या निकला? ये कहां से कहां तक होगा? खुद से सोचो, x टू s, क्योंकि फिर ये z ये गायब हो जाएगा तो ये हो गया x टू s। ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो पहले हम एच ओ जी निकाल लेते हैं। चलो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम g ऑफ f नहीं निकाल के पहले इधर ही कंपोजिशन निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा y टू s, ये हो जाएगा एच ओ जी एंड दिस विल बी फ्रॉम y टू s। अब f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, चलो मैं इसको यहां लिखता हूं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड h ओ जी इज अ फंक्शन फ्रॉम कहां से कहां तक? y टू s, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक, तो h ओ जी इसका कंपोजिशन विद f, ठीक है, विल बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू s। क्लियर? तो तुम्हें दिख ही गया होगा ये आइडेंटिकल फंक्शन हो गया, दोनों ये बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए तुम्हें एक तो स्कीमेटिक डायग्राम अच्छे से बनाओ एंड उस चीज को समझ लो कंपोजिशन कैसे डिफाइंड है। अगर तुम्हें इसमें समझने में दिक्कत है तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि तुमने पिछले लेक्चर्स को कंसेप्चुअली नहीं समझा है। अगर कहीं भी फंसते हो, गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड उसको ध्यान से देखो, फिर तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखो यहाँ पे एक सूक्ष्म बात कह सकते हैं कि सिर्फ ये x टू s हो जाने की वजह से ये दोनों इक्वल नहीं हो गया, ऐसा मत समझ लेना। ऐसा होता तो बस दोनों का क्या है, डोमेन सेम है, ठीक है, और कोडोमेन जो है वो भी सेम है, लेकिन फंक्शन फिर भी सेम हो जाए ये जरूरी नहीं। मैंने ऐसा नहीं कह दिया कि सिर्फ इसकी वजह से हमने बोल दिया कि ये दोनों इक्वल है, नहीं, हमने ये दिखाया है अभी तक कि ये तो एटलीस्ट इक्वल हुआ, मतलब ये तो सेम हो गया। अब आगे हम दिखाएंगे कि किसी भी आर्गुमेंट के लिए ये और ये दोनों फंक्शन एक सेम वैल्यू देता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अपना काम बन गया। ओके, अब तुम्हें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ये तो समझ में आ ही गया होगा एफ ओ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब, एफ ऑफ जी एक्स। एक तरह से तुम ये सोचो, ये जिसके संपर्क में सबसे पहले आएगा, पहले तो वैल्यू वगैरह जो भी है इस तरह का काम वो तो उसी के साथ होगा।
एंड देन फिर होता क्या है, x तुमने g को दिया तो ये gx हो गया, फिर तुमने ये चीज f को दिया तो ये f ऑफ gx हो गया। ये कॉन्सेप्ट बार बार इसमें, मतलब कंपोजिशन जब भी आएगा तो कुछ इसी तरह की बातें होंगी ना। अब सपोज इसको देखो तुम LHS को, तो LHS क्या है, अगर मान लो हमने x दिया, ठीक है, HOG ऑफ f, ठीक है, ये x दिया, तो सबसे पहले, ठीक है, ये तो इसके साथ आएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, h ऑफ गॉफ x, गॉफ x, गॉफ x, गॉफ x का मतलब g ऑफ fx, ठीक है। अब ये h ऑफ g ऑफ fx ये क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा LHS, ठीक है। खूब ध्यान से देख लो, और अगर तुम्हें इस तरह में कोई भी दिक्कत है ना, तो मैं तो क्या करता था 11th-12th में, कि मैं तो इसको ही कुछ मान लेता था, ये कोई फंक्शन p है, तो h ऑफ p x, इसका मतलब h ऑफ px, ठीक है। अब h तो h ही है, p क्या हो गया, अब g ऑफ f, ये x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, h ऑफ g ऑफ fx। अगर तुम्हें ये आसान लगा तो तुम ऐसे सीख लो, क्लियर है। वैसे इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी है नहीं। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया, ये g ऑफ f, ये जो गॉफ है, इसको मैंने एक फंक्शन मान लिया p, और फिर इस तरह से कर दिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें से तुम्हारा ये LHS अच्छे से क्लियर हो गया, इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम RHS को इसके बराबर प्रूव करेंगे, ओके। अब अगर हम RHS पे ध्यान देते हैं, HOG f, अब ये अगर मान लो हम x पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पिछले की तरह इसका भी क्या मीनिंग, ये हो जाएगा HOG ऑफ fx। पहली बात तो ये इतना हो जाएगा, एक तरह से ऐसे समझ लिया इसको, ठीक है। ये जैसे ही अप्लाई किया तो ये इतना हो गया, ये हमने वही काम किया है, FOGX, इसका क्या मतलब होता है, f ऑफ gx, ठीक है। और ये होते ही उसके बाद अगर तुम मुझसे पूछो कि HOGX का क्या मीनिंग होता है, तो h ऑफ ये, तो h ऑफ यानी ब्रैकेट g fx, ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखो ये दोनों मैचिंग, तो सबसे पहले तो क्या होना था, सबसे पहले जो तुमने मैंने बताया था ना, ये फंक्शन कहां से कहां तक होगा, ये दोनों का दोनों फंक्शन, पहली बात तो x से लेके s तक होगा, मतलब दोनों के लिए, इसके लिए एंड इसके लिए, दोनों के लिए ये डोमेन एंड ये कोडोमेन। उसके बाद हमने दिखाया कि फंक्शन भी क्या है, सेम, तो इस हिसाब से मेरा क्या हुआ, ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब एक तरह से सोचो तो मान लो एसोसिएटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी, तो उसी तरह की कुछ चीज है ना, मतलब तीन फंक्शन का कंपोजिशन लेना है, तो या तो तुम ऐसे लेके फिर इसके साथ लो, या फिर इन दोनों का ले लो उसके बाद इसके साथ लो। तो ये यही चीज बता रहा है कि एसोसिएटिविटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ, ओके। तो बेसिकली अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो हमने किन किन कॉन्सेप्ट्स का यूज किया। हमने पहले तो ये यूज किया कि दो फंक्शन f और g ये कब बराबर होगा, जब दोनों का डोमेन सेम हो, ठीक है, ओके, एंड दोनों का रेंज भी सेम हो। जब डोमेन रेंज दोनों ही बराबर होगा तो फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन ही हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ तो एक और प्लस पॉइंट क्या है कि कोडोमेन भी है, ठीक है, दोनों का फंक्शन का कोडोमेन भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो HOG ऑफ f था, ठीक है, ये एक फंक्शन निकला फ्रॉम x to s, चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं x to s, और फिर जो हमारा HOG ऑफ f आया ये भी एक फंक्शन आया x to x, तो यहाँ डोमेन तो दोनों का इक्वल। उसके बाद हमने क्या किया, रेंज के लिए हमने क्या किया, इसको एक आर्बिट्री एलिमेंट x ले लिया हमने, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, उस पर हमने देखा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फिर वही आर्बिट्री पे इसका भी देखा बिलोंग्स टू x, इसका क्या वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब डोमेन तो वैसे ही बराबर है, फिर रेंज भी इक्वल हो गया, और फिर ये कोडोमेन वोडोमेन सब बराबर है, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिकल फंक्शन। मैं तुमको लग रहा होगा थोड़ा सा हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भटक तो नहीं गए, बट ऐसा है नहीं, तुम्हें चीजें को अच्छे से
बारीकी से समझ लेना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें एक फंक्शन बोल दिया जाए कि एफ एक्स है एक्स स्क्वायर बाई एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? तुम तो बड़े मस्त तरीके से बोल दोगे हाँ इसमें कौन सी आफत आ गई, इसको काट दो एक्स ये एक्स, और तुम एकदम उत्साहित होकर ये बोल दोगे, बल्कि तुम क्या आधा से ज्यादा आबादी तो यही बोलेगी ये भैया क्या मूर्ख इंसान है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको इससे काट दो तो देखो ये एक्स चमक रहा है। बट मूर्खता काटने में है, ठीक है। मूर्खता क्यों है? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं, f ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर बाई 0 विच इज सर्टेनली नॉट अ डिफाइंड नंबर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो g 0 इक्वल टू 0, ये तो एक वैल्यू दे रहा है, इसको कुछ पता है। अब ये जो क्या है इसको हम बाद में कभी समझेंगे, ये अभी हमारे टॉपिक में नहीं है। अभी जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी हमको इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं, मतलब कुछ एक डिफाइंड वैल्यू तो आया नहीं, और ये क्या है एक डिफाइंड वैल्यू। तो ये दोनों फंक्शन सेम कैसे हुआ? ये जीरो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो जीरो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों का डोमेन वो अलग है, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं। अगर हमने ये डिफाइन कर दिया कि डोमेन, अगर हमने ये डिफाइन कर दिया r माइनस जीरो, ठीक है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस टू मान लो r एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम r माइनस जीरो टू r, तब जाके अगर तुम बोलो, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? ठीक है, चलो यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर तो ये जीरो तब देता जब ये मान लो ऐसा हमने ले लिया, तो इस केस में देखो अब तो जीरो जब हट ही गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, डोमेन से। क्लियर? और अगर वैसे भी तुम देखो, ये तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ये बता दिया कि यहाँ रेंज भी इतना ही आएगा, कोडोमेन भी, अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि जब डोमेन में जीरो है ही नहीं, ना इसके ना इसके, तो इसके में भी तो नहीं है, तो जी जीरो इक्वल टू जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे r माइनस जीरो लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जाके ये दोनों फंक्शन बराबर आएगा। तो आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट सो वेल कि तुम इसको एकदम धीरे धीरे समझो, तो तुम्हारा थोड़ा बहुत ना कॉम्पिटेटिव भी हल्का सा उसका वो इसमें ही कवर हो जाएगा। ओके, अब ये जो थ्योरम हमने जस्ट अभी पढ़ा, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। पहले तो फंक्शन जो भी है देख लो, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, g इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ठीक है, h इज ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, होना भी चाहिए क्योंकि ये डोमेन जितना भी ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, ये भी एंड ये भी। उसके बाद हमको ये वेरीफाई करना है कि ये इतना होता है कि नहीं, ठीक है। मैंने क्या क्या साइड में इस तरह का, जैसे x टू y, y टू z, z टू s हो, तो मैंने ये तुम्हें एक डायग्राम बना दिया कि अगर मुझे इसका यूज आए तो मैं तुम्हें इसको समझाऊंगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो अब हम क्या काम करेंगे, h ऑफ g ऑफ f, ठीक है ना। तो h ऑफ g ऑफ f में अगर हम आर्ग्यूमेंट डालते हैं x, ये सबसे पहले किसको मिलेगा, तुम्हें दिख ही रहा है f को, तो ये क्या हो जाएगा h ऑफ g ऑफ fx, g ऑफ x, g ऑफ fx, तो h ऑफ, चलो अब g ऑफ fx, g ऑफ fx, g ऑफ fx कितना हो जाएगा e टू द पावर fx, e टू द पावर fx, h ऑफ e टू द पावर fx, fx कितना है 3x, तो e टू द पावर 3x। नाउ h ऑफ x कितना है इतना, तो h ऑफ e टू द पावर 3x कितना हो जाएगा sin e टू द पावर 3x, ठीक है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या निकल गया h ऑफ g ऑफ f। अच्छा, h ओ g ऑफ f, तो इसमें जब हम आर्गुमेंट डालेंगे ऑब्वियसली सबसे पहले तो इसी को मिलने वाला है, तो fx कितना है, तो ये हो जाएगा h ओ g ऑफ fx, fx कितना है 3x, तो ये ऐसा हो गया, तो विच इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ 3x, ठीक है। g ऑफ 3x कितना हो जाएगा e का पावर 3x एंड दिस इज sin e का पावर 3x, मैचिंग मैचिंग, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमने देख लिया ये जो फंक्शन है एच मतलब एसोसिएटिविटी ये होल्ड कर रहा है, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, पहले इनके साथ कंपोजिशन निकाल लो फिर उसके बाद इसके साथ निकालो, या इन दोनों का निकाल के फिर इसके साथ निकालो, एक ही बात है। ये मैंने तुम्हें थ्योरम भी प्रूव किया, इस पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी किया,
आई थिंक दिस इज फेयर इनफ, बहुत अच्छे से नोट कर लो एंड इसको समझ लो, ओके।